इस्लामाबाद में निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वज़ीर आला या मेयर की सरबराही में 27 रुकनी असम्बली के क़याम की तजवीज़। ICT गवर्नेंस मॉडल की रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई। दनीश के रिट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा निज़ाम के तहत इस्लामाबाद को सूबाई हुकूमतों की तरह इंतज़ामी और माली खुद मुख्तारी हासिल होगी। दारुल हुकूमत की वफाकी हैसियत भी बरकरार रहेगी। 27 अरकान पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा असम्बली में 21 अरकान बराह रास्त मंतखब होंगे। 5 नशिस्तें ख़वातीन जबकि 1 अक़लियतों के लिए मुख्तस होगी। मंसूबे के तहत अमन अमान और मास्टर प्लानिंग वफाक के पास रहेंगे, लेकिन CDA समेत वफाकी वजारतों और इदारों के तहत मौजूद तमाम इंतजामी जिम्मेदारियाँ और इख्तियारात ICT हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे ताकि इख्तियारात की तकरार और इदारा जाती तजाद का खात्मा हो सके। मंसूबे में इस्लामाबाद को जदीद माहौल दोस्त और शहरी ज़रूरियात के मुताबिक ढालने के लिए इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी मॉडल का क़याम भी शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा? इंतखाबी वादे, दावे और कारकर्दगी पर GB के अवाम का फैसला क्या होगा? नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर जमातों की वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की आखिरी कोशिशें जारी। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। नून लीग ने आज स्कर्दू में मैदान सजा लिया। साद रफीक और अमीर मुक़ाम खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित में पावर शो करेगी। बिलाल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए वोट 7 जून को डाले जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत कल होगी। गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। 9 जून को अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल पर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की 1500 से ज़ायद नफरी आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की रिजर्व फोर्स भी आज़ाद कश्मीर में तैनाती के लिए तैयार। एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल एंटी रायट गियर के साथ जारी की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट CTD, सेफ सिटी ऑपरेशन और सिक्योरिटी डिवीजन के अहलकार आज़ाद कश्मीर जाएंगे। IG आज़ाद कश्मीर ने वफाक को मुरासले में 14,000 इजाफी अहलकार देने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म का तिजारती अदालतों के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। मसवदा तैयार करने के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कन्वीनर मुक़र्रर। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना और कानूनी माहिरीन कमेटी में शामिल। पाकिस्तान में तिजारती तनाज़ात के फौरी हल के लिए तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। कमेटी 45 रोज़ में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 3 और 4 जून को किए जाने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतिकी अंजाम तक जारी रहेंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का ऑप्शन मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, ईरान वेनेज़ुएला की तरह नहीं, न ही वो जिमी कार्टर जैसी सूरत हाल का सामना करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का इशारा 1980 के नाकाम अमरीकी ऑपरेशन की तरफ था जो इनक़लाब ईरान के बाद अमरीकी सफारत खाने में यरगमाल 52 अफराद की रिहाई के लिए किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से यूरेनियम निकालना वेनेज़ुएला के रहनुमा मादवरों को पकड़ने जैसा चंद मिनट्स का मामला नहीं होगा। इसके लिए हफ्तों और बहुत ज़्यादा आलात दरकार होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहते। ईरान के साथ डील की सूरत में ही सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान और अमेरिका के आला हुक्काम भी लफ्जी जंग। ईरानी पार्लिमान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह
इब्राहिम अजीजी और व्हाइट हाउस के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन एस्कोविनो की सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तंजिया हमले। इब्राहिम अजीजी ने खैबर शिकन मिसाइल के तजरिबाती लॉन्च और हदफ को निशाना बनाने की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देखते हैं क्या होता है, जिस पर डैन एस्कोविनो ने जवाब दिया कि मसनूई जहानत फजूल चीज़ है, बिल्कुल तुम्हारे ज़ेर ज़मीन बंकरों की तरह। जवाबन ईरानी अहदेदार ने पूछा, क्या तकरीबन 9000 अमरीकी शहरियों का इनखला और ख़ित्ते में आपके फ़ौजी अड्डों की तबाही भी मसनूई जहानत है? इब्राहिम अजीजी ने अपनी पोस्ट का इख्तिताम मुस्कुराते हुए इमोजी के साथ किया। ओमान के मीना अल फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाके के बाद खाम तेल की लोडिंग कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका टर्मिनल की बर्थ्स के करीब मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में हुआ, जिसके बाद बंदरगाह से तेल की तरसील आर्जी तौर पर रोक दी गई। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं कि हमला कब हुआ। शिपिंग डेटा के मुताबिक जुमे के रोज़ मुतअद्दिद सुपर टैंकर्स मीना अल फहल बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज दिखाई दिए। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद हमले, अस्पतालों, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शहर तायर में इसराइली हमलों में 7 अफराद शहीद। लेबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक हबल जबल अमेल अस्पताल के करीब इसराइल के हमले में 4 अफराद निशाना बने। अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। शहर के दीगर मकामात पर इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद, 5 जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार एंटी टैंक मिसाइल हमले में इसराइली फौजी अफसर हलाक। इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लेबनान में शहरियों की जबरी बेदखली जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा की पनाह गाहों में बेघर अफराद की तादाद दुगनी हो गई। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेर असर है। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर रूसी सदर पुतिन का जवाब, कहा पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात हैं, चीन के साथ फौजी मैदान में ताउन जारी रखेंगे। रूस का ईरान के साथ एतमाद का ताल्लुक है, बहरान हल करने में मदद कर सकते हैं। ईरान और हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस हम फ़लस्तीन के अलमिये को भुला बैठे हैं। रूस समझता है कि बुनियादी हल एक कामिल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। पाकिस्तान अमरीका का गैर मुतवक्के मगर अहम इत्तेहादी बन गया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की अमरीका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा। जंग बंदी की कोशिशों और ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इब्तिदाई जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुतअद्दिद बार तारीफ भी कर चुके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल मुआहदे तक पहुँचना अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर पाकिस्तान मतलूबा नताइज न दे सका तो उसे दोबारा अमरीकी दबाव या नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में खिताब, कहा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए SCO का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। हमें पुरअमन दुनिया की जानिब बढ़ना है, जिसके लिए SCO प्लेटफॉर्म से इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी सरहदी जराइम की रोकथाम के लिए बहुत अहम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी दूसरी मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला का ख़ित्ते के पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत का बजट में कराची में नए मंसूबे शुरू करने और जारी मंसूबों के लिए फंड रखने का फैसला। हमारे कारकुनों और असातिज़ा को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी जमात दहशतगर्दी की जद पर है। अगर किसी ने इलाकाई और नफरतों की सियासत को शिकस्त दी है तो वो JUI है। पिशीन में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना का कहना था कि वो चारों सूबों में आवाम के पास जा रहे हैं।
जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों की इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी है। रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन शहर। 44 डिग्री की गर्मी में 47 डिग्री का एहसास। लाड़काना और सखर में 43 डिग्री की गर्मी 46, ठट्टा में 40 डिग्री की गर्मी 45, तुरबत में 44 डिग्री की गर्मी 45, डेरा गाजी खान में 40 डिग्री की गर्मी 43, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42, डेरा इस्माइल खान में 38 डिग्री की गर्मी 41, मुल्तान में 38 डिग्री की गर्मी 40 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। सिंध का कहना था कि स्ट्रेटेजिक ज़खायर को मजबूत बनाने और कीमतें बरकरार रखने के इक़दाम किए जाएँ। मसनूई क़िल्लत पैदा करके आटे की कीमतें बढ़ाने की कोशिश को रोका जाए। आबादगारों और सारिफीन दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासा करने के केस की तहकीकात। NCCIA ने रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्धड़ के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम साकिब चद्धड़, उनकी अहलिया और साथियों ने उन्हें, उनके मौजूदा शोहर और उनके अहल खाना को धमकियाँ दी। मुलजिम ने अदाकारा को धमकियाँ दी कि अगर शादी न की तो उसका डेटा लीक कर देगा। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चद्धड़ की जानिब से भेजी गई ब्लैकमेलिंग वीडियोज़ भी मिली। लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत ने साकिब चद्धड़ की अबूरी जमानत मंजूर करते हुए 24 जून तक उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को रोक दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कैप्टन रिटायर्ड सफदर के पीपल्स पार्टी से मुतालिक बयान पर मुआफ़ी का मुतालबा। वफाकी हुकूमत पर कराची की तरक्की के लिए पैसा न देने का इल्ज़ाम। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची और लाहौर का मवाजना करने वाले बताएं कि लाहौर पर कितने पैसे लगे और कराची पर कितने। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी सबके सामने है। आवाम की खिदमत टिकटॉक से नहीं चलती। पीपल्स पार्टी खामोशी से आवाम की खिदमत करती है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में गैर अखलाकी और झूठी बातें की जा रही हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने हमारी सकाफत पर हमला किया। पंजाब में 9000 से ज़ायद फैक्ट्रियों की माहौलियाती मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले माहौलियाती असरात का जायज़ा लिया जाता है। 2 साल में माहौलियात के हवाले से जितना काम किया गया कभी नहीं हुआ था। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हमने स्कूल बंद करने के बजाय स्मॉग पर काबू पाने के लिए काम किया। माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक़ चलाई जाने वाली आगाही मुहिम नतीजा खेज साबित हुई। निकाह नामे पर दस्तखत के बाद बीवी को उसके तयशुदा हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने हक़ महर में दी गई ज़मीन के तनाज़े पर खातून की दरख्वास्त मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट का ज़मीन की जगह 16 लाख रुपए की रकम देने का फैसला कलअदम करार। केस दोबारा समाअत के लिए भिजवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2015 में फरीक़ैन का निकाह हुआ। हक़ महर 2 एकड़ ज़मीन रखी गई। शौहर ने ज़मीन की जगह 2015 के रेट के तहत 16 लाख रुपए अदा किए। ट्रायल कोर्ट ने ज़मीन की जगह पैसे देने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। अदालत का मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के साथ मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल करके चालान पेश करने की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में बगदादी और गिजरी थाने के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश। बगदादी थाने के मुकदमे में मुद्दई का 164 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 8 जून की तारीख मुकर्रर। मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी से राब्तों पर CTD के 2 एहलकार मुलाजमत से बर्खास्त। CTD ज़राए के मुताबिक बर्खास्त किए जाने वालों में ASI कफील आवान और कांस्टेबल अली कुरैशी शामिल हैं।
जनूबी वजीरिस्तान में वाना कड़ीकोट बाजार के करीब फायरिंग से कबायली रहनुमा के 2 बेटे जाँ बहक, राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकई की तहकीकात और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। डीजी खान में राखी गाज के मकाम पर ऑयल टैंकर उलट गया। बैन सूबाई शाहरा पर ऑयल टैंकर उलटने से तेल बहना शुरू। क्वेटा रोड पर आने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के अमले को तलब कर लिया गया। महकमा माहौलियात की टीमों का आलूदगी का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ पंजाब भर में ग्रैंड ऑपरेशन। 14 यूनिट्स गिरा दिए, 6 सील, 3 यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। दुनिया भर में आज आलमी यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। इस साल की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। अपने पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौमी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाने की ज़रूरत है। ग्लेशियर्स पिघलना, सैलाब और गर्मी बाइस तशवीश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का मौसमियाती तब्दीली के बहरान से निपटने के लिए आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की आवाम से दरख्त लगाने और कुदरती वसाइल की हिफाजत की अपील। गवर्नर से निहाल हाशमी का हर शहरी माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाने का मशवरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माहौलियाती तब्दीली को मुस्तक़बिल का नहीं मौजूदा दौर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली, पानी की किल्लत, कुदरती वसाइल पर बढ़ता दबाव मुश्तरका इक़दामात का तकाजा करते हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली हमारी मईशत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और आबी वसाइल को मुतासिर कर रही है। ग्लेशियर्स और मीठे पानी के ज़खायर तेज़ी से ख़तरात की जद में हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से चीनी काउंसिल जनरल की अलविदाई मुलाकात। दोस्ताना ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, एक्सचेंज प्रोग्राम्स को वुसअत देकर नौजवानों को टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ से मुस्तफ़ीद किया जा सकता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। मेयर कराची ने कहा, कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने से सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े पैदा हुए हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि कराची से मिलने वाली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित पे व्लॉगर शिराज और मुस्कान से मुलाकात। शिराज के काम की तारीफ की, कहा कि वो उनकी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, उनके मद्दाह हैं। बिलावल भुट्टो ने शिराज के समाजी कामों को भी सराहा। अमेरिकी सेनेट ने एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सेव अमेरिका एक्ट मंजूर कराने की कोशिश नाकाम बना दी। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जानिब से पेश की गई तरमीम 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। मुजवज़ा कानून के तहत वोटिंग के लिए शनाख्ती दस्तावेज़ात और शहरियत के सबूत की नई शराइत आयद की जानी थी। तहम ये इक़दाम अहल वोटर्स के हक़ रायदही को महदूद कर सकता है। रिपब्लिकन अरकान इस कानून को इमिग्रेशन फंडिंग पैकेज के साथ मुंसलिक करके मंजूर कराने की कोशिश कर रहे थे, ताहम उन्हें मतलूबा 60 वोट हासिल न हो सके। सदर ट्रंप के साबिक कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन खुफिया दस्तावेज़ात के गलत इस्तेमाल केस में एतराफ़ जुर्म पर तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक बोल्टन क्लासिफाइड मालूमात ट्रंप के पहले दौरे सदारत में अपने पास रखने से मुताल्लिक़ एक जुर्म का एतराफ़ करेंगे। मुकदमे की समाअत 26 जून को होगी। बोल्टन को $22 लाख जुर्माने और 5 बरस कैद का सामना करना पड़ सकता है। साबिक मुशीर जॉन बोल्टन अब सदर ट्रंप के सख्त तरीन नाक़िदीन में से एक हैं। वो ट्रंप को बतौर सदर नाअहल करार दे चुके। बोल्टन के खिलाफ मुकदमा ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दायर किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग अगले हफ्ते शिमाली कोरिया का दौरा करेंगे। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर 8-9 जून को शिमाली कोरिया के सरबराह की दावत पर दौरा करेंगे। रवा बरस ये पहला सरकारी गैर मुल्की दौरा होगा। बरतानिया में नेशनल हेल्थ सर्विस का अमला फ़लस्तीन की हिमायत या कोई भी दीगर सियासी बैज नहीं लगा सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने यहूद दुश्मनी से मुताल्लिक़ आज़ादाना जायज़े की सिफारिशात कबूल करने का फैसला कर लिया। हेल्थ सेक्रेटरी जेम्स मरी का कहना है कि NHS में सियासी नज़रियात का इजहार हो तो यहूदी मरीजों के जहनों में खदशात पैदा हो सकते हैं।
नेशनल हेल्थ सर्विस यूनिफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जल्द जारी कर दी जाएंगी। तीसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया। सीरीज भी 2-1 से अपने नाम कर ली। फैसला कुन मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम 157 रन पर ढेर। जॉश इंग्लिश ने 65 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 158 रन का हदफ पाकिस्तान ने 42वें ओवर में 6 विकेट पर ही हासिल कर लिया। बाबर आजम 40 रन बनाकर नुमाया। शाहीन आफरीदी मैन ऑफ द मैच। अरफात मिन्हाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल लेग स्पिनर तनवीर सिंह सांघा कहते हैं, पाकिस्तान में टीम का क़याम बहुत अच्छा रहा। यहाँ के खाने बहुत मज़ेदार हैं। तमाशाइयों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी सपोर्ट किया। गर्मी का वक्त निकल जाए तो स्टेडियम तमाशाइयों से भर जाता है। पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने तनवीर सांघा से गपशप में कराची के खानों की तारीफ की, जिस पर तनवीर सांघा ने कहा, चलो फिर कराची लेकर चलो। जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबल। ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान ने पहली और भारत ने दूसरी पोजीशन के साथ फाइनल 4 में जगह बनाई थी। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में जापान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 8 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली। प्रो लीग से काबिल पाकिस्तान हॉकी टीम को लगा शदीद धचका। कौमी टीम के स्ट्राइकर हन्नान शाहिद, डिफेंडर सुफियान खान इंजरीज का शिकार, प्रो लीग से बाहर हो गए। हेड कोच मंजूरुल हसन का कहना है कि हन्नान हैमस्ट्रिंग, सुफियान घुटने की इंजरी का शिकार हुए। अब्दुल मन्नान और बशारत अली को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। जराए का कहना है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रो टर्फ इंजरीज का बायस बनी। खिलाड़ियों का कहना है कि ऑस्ट्रो टर्फ ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई, इस पर रफ्तार कम है। खिलाड़ियों को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे इंजरीज के खदशात बढ़ गए हैं। ताहाल कैंप में खिलाड़ियों के इलाज मुआवजे का कोई प्लान नहीं बनाया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप का जुनून। कराची में लियारी के बाद मलीर भी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। मुख्तलिफ ममालिक के झंडे, खिलाड़ियों के पोस्टर्स आविज़ा कर दिए गए। फुटबॉल के शौकीन बच्चे अपनी पसंदीदा टीमों की जर्सियां पहने फुटबॉल लेकर गलियों में निकलते, शोर मचाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं।